दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा कन्फ्यूजन की बात कर रहा हूं ना जो अक्सर सब जगह रहता है। और एक कन्फ्यूजन ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई पिता अगर अपनी संपत्ति का कोई वसीयत ना बनाए तो जाहिर सी बात है उनके बच्चों में पिता का संपत्ति बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई से धन इकट्ठा नहीं करता, वो उसके पिता का धन द्वारा उसका पिता द्वारा इकट्ठा किया गया धन रहता है और उसके बाद उसके बेटे भी हो गए रहते हैं और वो बड़े भी हो गए रहते हैं। और उसके बाद जब उसके पिता का देहांत हो जाता है तो जब वो संपत्ति अपना बेचना चाहता है या संपत्ति का कुछ करना चाहता है तो उसके बेटे मतलब कि जो संपत्ति जिसका मुख्य रूप से था उसका पोता ये दावा करता है कि ये संपत्ति केवल मेरे पिता की ही नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति मेरे दादाजी द्वारा इकट्ठी की गई थी और चूंकि ये मेरे पुश्तैनी संपत्ति है इसलिए इस संपत्ति पर एकाधिकार मेरे पिता का नहीं हो सकता है। इस संपत्ति का अधिकारी इस पुश्त का होने के नाते मैं भी हूं और मेरे पिता इस संपत्ति में कोई एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। इस टाइप की बातें अक्सर होता है। तो क्या दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार होता है, खास करके तब जब उसके पिता जीवित है? आज के वीडियो में ना आप लोग का एक कंफ्यूजन को ना बहुत अच्छे तरीके से मैं दूर करूंगा, बस ये वीडियो को देखते जाइए। दोस्तों ये मामला ना अभी दिल्ली हाई कोर्ट में आया है, जहां के जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव उनके न्यायालय में ये बात आया और वहां एक महिला ने अपने पिता और अपने बुआ के खिलाफ एक याचिका दायर की और उसने उस महिला ने कहा कि जो मेरे पिता की जो संपत्ति है जो अपने पास रखे हुए है वो संपत्ति मेरे पिताजी द्वारा अर्जित नहीं थी और वो संपत्ति मेरे दादाजी द्वारा अर्जित थी। और चूंकि मैं अपने पिता की पुश्त में आती हूँ, खानदान में आती हूँ और मेरे दादा की संपत्ति पर मेरे पिता के साथ साथ मेरा भी अधिकार है, इसलिए वो संपत्ति में मुझे भी हिस्सा दिया जाए। तो कोर्ट ने एक फैसला दिया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 का हवाला भी दिया और धारा 8 के हिसाब से कोर्ट ने यह बात कहा कि पिता के जीवित रहते, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपके पूरे कंफ्यूजन का पूरा निदान इसी में होगा। पिता के जीवित रहते अगर किसी भी व्यक्ति की जो दादा की संपत्ति है वो उसके पोते की नहीं हो सकती। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है अगर मान लीजिए उनके दादा का देहांत हो जाता है तो वो संपत्ति उनके पिता को मिलेगी और जब तक उनके पिता जीवित रहेंगे या जब तक उनके पिता की मर्जी नहीं रहेगी तब तक वो संपत्ति अपने बेटे को नहीं दे सकते, चाहे तो किसी और को दे दे, चाहे तो कोई भी निर्माण कार्य करे। और अगर उनके पिताजी किसी को लिख दिए तो संपत्ति ऑटोमेटिक उधर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उनके पिताजी दादाजी की संपत्ति है और पिताजी का भी देहांत हो जाता तब वो संपत्ति पोते को मिलेगी। लेकिन अगर उनके पिताजी जीवित है तो कोर्ट ये बात कहता है कि कानून की धारा 8 के अनुसार दादा की संपत्ति का पहला जो प्रथम श्रेणी का हकदार उसका पिता बनेगा और उसके पिता के बाद उसका पोता बनेगा। लेकिन दादा की संपत्ति अगर पिता के हवाले हो गई तो पिता का ये पूर्ण संपत्ति माना जाएगा। पूर्ण संपत्ति का मतलब आप लोगों को बता दूं कि इस पर पूर्ण रूपेण केवल पिता का अधिकार रहेगा और पोते का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आपका एक कंफ्यूजन को दूर कर पाया हूँ कि अगर कोई दादा की संपत्ति है, जैसे आम जन कहते हैं कि वो तो मेरे दादा की संपत्ति है और मेरे पिताजी कैसे कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। दादा की संपत्ति में पहला हक पिता का होता है और पिता के बाद ही अगर पिता चाहे देना तब बेटे का होगा, नहीं तो पिता बिना लिखे किसी को संपत्ति मृत्यु पिता की हो जाती है तब वो संपत्ति उसके मतलब बेटे को मिलेगा। मतलब पोता का संपत्ति दादा का संपत्ति पोते की ओर ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत महत्वपूर्ण कंफ्यूजन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।